नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और शुरू हो चुका है ब्रह्मास्त्र, देश का नंबर 1 दोपहर का डिबेट शो। लोकतंत्र का मंदिर संसद, वो जगह जहां कानून बनते हैं, जहां देश की तकदीर लिखी जाती है। लेकिन आज उसी संसद की दहलीज पर जो हुआ, उसने लोकतांत्रिक गरिमा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। सवाल यह है कि क्या हमारी राजनीति अब सड़क छाप जुबानी जंग का अखाड़ा बन चुकी है? आज संसद के गेट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को सरेआम गद्दार दोस्त कह दिया। सवाल है कि क्या देश के सबसे बड़े विपक्षी पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी भाषा शोभा देती है? क्या वैचारिक मतभेद अब व्यक्तिगत चरित्र हनन की तरफ चला गया है? और क्या बिट्टू का पलटवार देश का दुश्मन कहना जायज था? पहले सुनिए कि राहुल और रवनीत बिट्टू के बीच बहसबाजी क्या हुई। क्या गद्दार शब्द का इस्तेमाल एक एलओपी की गरिमा को शोभा देता है? क्या पार्टी बदलने वाले नेताओं के लिए गद्दार कहना राहुल गांधी की कुंठा को दर्शाता है? क्या संसद अब चर्चा का नहीं बल्कि सिर्फ तानों और कटाक्षों से आगे बढ़कर गद्दारी, देशद्रोही की बात करने का अड्डा बन गई है? विवाद इसलिए भी गहरा होता गया क्योंकि राहुल गांधी अक्सर मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करते हैं, लेकिन आज उसी दुकान में गद्दार जैसे शब्दों की सेल दिखाई दी। सवाल कांग्रेस की कार्यशैली पर भी है। अगर कोई नेता विचारधारा या परिस्थितियों के चलते पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम ले, तो क्या उसे सार्वजनिक रूप से जलील करना ही कांग्रेस का लोकतंत्र है और मोहब्बत की दुकान है? राजनीति में दल बदलते रहते हैं, नेता समीकरण भी बदलते रहते हैं और कई बार दिल भी बदल जाते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा अगर एक बार गिर जाए तो उसे वापस उठाना नामुमकिन होता है। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि वो अब सिर्फ एक सांसद या पार्टी के नेता नहीं है, बल्कि समूचे विपक्ष का चेहरा है, वो एलओपी हैं। वो उनकी जुबान से निकला हर शब्द लोकतंत्र की एक रेखा खींचता है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने टाइम्स ऑफ नवभारत के कैमरे के सामने बात की है। वो हमारे रिपोर्टर के सामने आए और हमारी संवाददाता रंजीता के साथ उनकी बातचीत हुई। लेकिन उससे पहले जरा एक बार आपको मैं दिखा देता हूं, सुनवा देता हूं कि राहुल गांधी और बिट्टू के बीच में आज हुआ क्या है। Take a look at the face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. देश के दुश्मन। तो ये वो बातचीत है जिसमें मर्यादा लांघ दी गई। एक पार्टी के नेता को राहुल गांधी कह रहे हैं कि तुम गद्दार दोस्त हो, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। गिरिराज सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी। वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। देखिए, प्रॉब्लम इनका नहीं है, प्रॉब्लम है इनके नेता राहुल गांधी को, जो कल पूरा सदन देखा, पूरा देश देखा कि जो आदमी इतना पुराना हो, एलओपी हो, उन्हें ये नहीं पता कि चेयर पर बैठे हुए स्पीकर पैनल के हैं, उनको क्या कहूं, चेयरमैन कहूं, सभापति कहूं या अध्यक्ष कहूं, स्पीकर कहूं। वो अपने महामंत्री सांसद वेणुगोपाल जी से पूछ रहे हैं, अच्छा क्या बोलूं इनको? तो जिस आदमी को इतना नहीं पता, ये अबोध बालक देश के अंदर भ्रम फैलाने के सिवा, झूठ बोलने के सिवा, थेथरोलॉजी के सिवा ये कुछ नहीं। राहुल गांधी को लेकर ये एक इमेज है कि वो कहां क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कई बार समझ नहीं पाते हैं और ऐसा बोल जाते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जो किया है वो मर्यादा को तार तार करने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी एलओपी हैं, विपक्ष का चेहरा हैं, और राहुल गांधी जहां पर शब्दों की मर्यादा लांघ रहे थे,
वो लोकतंत्र का मंदिर है, संसद है। रवनीत बिट्टू ने इस पर क्या कहा है? जब राहुल गांधी ने उन पर टिप्पणी की, उसके बाद जब हमारी सहयोगी उनसे बात करने के लिए पहुंची, तो बिट्टू ने क्या कहा है, सुनिए जरा। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू हमारे साथ हैं और बात करेंगे उस वाकये की जो मकर द्वार पर हुआ। रवनीत जी, क्या था पूरा वाकया? आपकी तरफ राहुल गांधी हाथ बढ़ा रहे थे और आपको गद्दार भी कह रहे थे, दोनों चीजें एक साथ कैसे? देखो, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं तो अपनी गाड़ी से उतर के, क्योंकि मेन एंट्रेंस है, सब लोग मेंबर पार्लियामेंट, आप लोग सब वहां से जाते हैं, तो मैं तो एंटर कर रहा था। मुझे नहीं पता था भी ये जो एमपीओ को बाहर निकाला गया है, यही चीजें ये अंदर इसीलिए बाहर किए गए। और राहुल गांधी, जब मैं एंटर कर रहा था, तो मुझे देखो, एक उनको तकलीफ क्या थी पार्टी में भी, जितनी देर तो मैं उनकी पार्टी में था तो बहुत अच्छा था। वहां भी वो कभी भी, जब उनके पिताजी राजीव गांधी तो शहीद हैं, ठीक है, जब मेरे दादाजी की बात आ जाती थी, जो पंजाब में इन्होंने हजारों सिखों को और देश के हजारों सिखों को इन्होंने कत्ल करवाया, हमारी मां बहनों से रेप करवाए, और सबसे बड़े गुरुद्वारे जहां पे दरबार साहब में गोल्डन टेम्पल है, वहां हमारे गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर गोली लगी है, ये वो गद्दार हैं। तो मेरे को एक जो भी इन्होंने शब्द यूज किया है, और उसके बाद मेरे से इन्होंने हाथ आगे किया, तो मैंने उसी टाइम का भी, आप तो देश के दुश्मन हो भाई, आप मेरी बात छोड़िए। मैं जो ये सिर पे मेरे पगड़ी बंधी हुई है, मैं एक सरदार हूं, और सरदार जो सिखों के कातिल, जो देश के दुश्मन, ये गांधी साहब, राहुल जी, ये हाथ कभी भी आपसे हाथ मिलाएगा नहीं। ये तो उन्होंने हाथ कह तो रहे थे कि आ जाइए, कम बैक। देखो कितना उनको ये लगता है भी दुनिया में मैं ही राजा हूं, मैं किसी से हाथ मिलाऊंगा तो मेरे से हाथ मिला लेगा। और ये उन्होंने कहा कि आप वापस आएंगे यहीं, और मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं उस शहीद का पोता हूं, और पंजाब सिर पे पगड़ी बांधी हुई है। जरूरी थोड़ी है पॉलिटिक्स करनी। आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए, मैं मर जाऊंगा, कभी आपके पास, आपकी पार्टी में दोबारा नहीं आऊंगा। राजा वड़िंग कह रहे हैं कि गद्दार क्यों ना कहे रवनीत बिट्टू को, सब कुछ तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, जाकर बीजेपी से हाथ मिला लिए, तो क्या गलत कह दिया राहुल गांधी? यही कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में आग लगाई। इसी पंजाब को जब आग में झोंक दिया, तो मेरे दादाजी आए, जिन्होंने पंजाब को अमन शांति दी। ये तो बच्चे थे, शायद पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, ये तो बहुत बच्चे थे। तो कभी इस गलतफहमी में कोई ना रहे। टिकट तो कांग्रेस पार्टी सैकड़ों को देती है, अब भी टिकट दी हैं। जब रवनीत बिट्टू जीत के आया था, उस टाइम राहुल गांधी खुद अमेठी से, रायबरेली से हार गए थे। कांग्रेस पार्टी ने भी कई बार ऐसी पार्टियों से हाथ मिलाया है जो उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता की नहीं रही है, लेकिन सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने कई बार ऐसा किया है। पार्टियों से नेता दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उनको कई बार विचारधारा या उस विचारधारा को लेकर चलने वाले जो लोग होते, जो वरिष्ठ लोग होते हैं पार्टी के, उनसे उनका मन नहीं मिलता है। तो क्या इसका मतलब कोई गद्दार हो जाता है? और अगर किसी ने गद्दारी की भी है, तो राहुल गांधी जो एलओपी हैं, नेता विपक्ष हैं, उनको संसद में खड़ा होकर यह कहना चाहिए। सारी बात यह है कि भाई आपको पता ही नहीं है कि कहां क्या बोलना है, आपको पता ही नहीं है कि संसद में यार दोस्त वाली भाषा नहीं चलती है, संसदीय भाषा होती है वहां। आपको पता ही नहीं है कि आपका कोई नेता अगर पार्टी छोड़कर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, तो आप उसको गद्दार कह देंगे। आपको पता ही नहीं है कि संसद भवन में जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप हाथ मिलाना चाहते थे या उसको गद्दार कहना चाहते थे। आपको पता ही नहीं है कि आप जहां खड़े होकर बोल रहे हैं वह कैमरा भी चल रहा है, यानी कि शुचिता का कोई ख्याल नहीं है। आपको क्या समझ नहीं है? आज इसी पर बात करेंगे। आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक हैं।
डॉक्टर करण त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक जो कि पक्ष रखते हैं टीएमसी का, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करण त्रिपाठी, आपकी पार्टी को कोई छोड़कर चला गया तो वो गद्दार हो गया, आपकी पार्टी किसी दूसरी विचारधारा की पार्टी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना लेती है तो वो गद्दार नहीं होती है। विद्यानाथ जी, जैसा कि अभी आपने रवनीत बिट्टा जी का स्टेटमेंट भी सुनाया आपने, आपको नहीं लगता कि उनको पंजाब के ऊपर जो क्या कहते हैं गोल्डन टेम्पल पे जो हमला हुआ, ये सारी चीजें जितनी जितनी बातें उन्होंने की उनको अब याद आ रहा है? 2009, 2014, 2019 में वो लुधियाना से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद रहे लगातार, उनको कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मान सम्मान दिया, और 2024 में वो लोकसभा चुनाव भाजपा से लड़े और चुनाव हार गए, ठीक, और अब उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। तो जिस पार्टी ने उन्हें इतना मान सम्मान दिया हो, है ना, तो ऐसे में अगर वो व्यक्ति अपनी विचारधारा समझौता करके दूसरे पार्टी में चला जाता है एक पद के लिए, उसे गद्दार नहीं तो क्या कहा जाएगा? और रही बात, आप जो मुद्दा जो आपको वोट नहीं देगा, जो आपकी पार्टी की सदस्यता नहीं लेगा, जो आपकी विचारधारा के साथ नहीं खड़ा होगा, जो राहुल गांधी को पसंद नहीं करेगा, वो गद्दार हो गया। नहीं, राहुल गांधी को पसंद ना पसंद करने की बात क्या नहीं हो रही है। बात यहाँ ये हो रही है, जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया हो, हमेशा आगे आपको बढ़ाया हो, और आप अगर उस पार्टी से गद्दारी करके दूसरे पार्टी की विचारधारा समझौता कर सकते हैं तो आप गद्दार तो ही हैं। तो भाई एक चीज ये भी बता दीजिए कि जिस पार्टी को पूरे देश भर के लोग वोट दे देकर सत्ता में बिठाते रहे, दशकों तक सत्ता में बिठाते रहे, वो अगर बीजेपी को या दूसरी पार्टी को वोट देने लग गए तो इसका मतलब देश की जनता भी गद्दार हो गई कांग्रेस पार्टी के लिए। अरे भाई साहब विद्यानाथ जी, तो काहे नहीं रवनीत सिंह बिट्टा जो 2024 में जो है भाजपा से काहे हार गए फिर लोकसभा चुनाव? जनता ने नहीं चुना उनको। क्यों नहीं चुना? तो इसमें आपका क्या नहीं चुना? अरे भाजपा को नहीं चुना, तो नहीं चुना तो लगातार 3 बार तो कांग्रेस पार्टी तो हर जगह अगर भाजपा को सरकार, भाजपा को और भाजपा के नेता को अगर जनता चुन लेती है तो आप लोग जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। आप लोग शून्य होना चाहते हैं। अरे मेरी बात सुनिए आप पहले। तो ऐसे व्यक्ति को जो पार्टी से विचारधारा अवसरवादी नेताओं को गद्दार तो नहीं, क्या उन्होंने गलत क्या कह दिया कांग्रेस में गद्दार? बताइए ना। बात सुनिए, भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उसी संसद में, मुझे ये बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार, जगदम्बिका पाल गद्दार, मतलब आप लोगों को तो छोड़ छोड़ कर लोग जा रहे हैं, क्योंकि आरोप ये लगाते हैं कि राहुल गांधी सुनते नहीं है, कांग्रेस आला कमान सुनता नहीं है, अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो मिलते नहीं है। हमेशा राहुल गांधी को आप लोग टारगेट करते रहते हो। व्यक्तिगत टारगेट क्यों करते हो आप लोग? भाई क्यों बोलते हैं राहुल गांधी संसद भवन के परिसर में खड़े होकर गद्दार दोस्त? संसद में अमर्यादित भाषा का यूज नहीं किया है। ये बताइए, भाजपा के सांसदों ने अमर्यादित भाषा नहीं है, कितनी बार यूज किया है? मेरी बात सुनिए, हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, अभी तो जल्दी स्टेटमेंट आया था। ऐसे लोगों पे कौन सी कार्रवाई हो रही है आप ये बताइए? भाजपा के नेता कोई बात करे, कोई अमर्यादित भाषा का यूज करे, सर कार्रवाई की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, मैं कार्रवाई की बात कर ही नहीं रहा हूँ। नेताओं को ये जाने रवनीत सिंह बिट्टू और राहुल गांधी कि उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। अगर कोई पार्टी छोड़कर चला जाता है तो क्या करना है? मैं तो पूछ रहा हूं कि कोई शुचिता है कि नहीं, मर्यादा है कि नहीं? राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि वो एलओपी हैं। मोमिता, आप कुछ कहना चाह रही हैं? योगी जी भूल जाते हैं जो किसी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आप राहुल गांधी को बता रहे हो कि एलओपी है, उनको मर्यादा का भाषण जी। मैं तो कांग्रेस की प्रवक्ता को विद्या जी 5 सेकंड दीजिए, 5 सेकंड दीजिए प्लीज। ठीक है और उसको अगर सर, इसका मतलब आप लोग ये तय करेंगे सर, इसका मतलब आप ये सुन लीजिए मेरी बात करण त्रिपाठी जी, इसका मतलब ये है कि आप लोग दूसरों की मर्यादा, दूसरों के शब्द और दूसरों की भाषा देखकर ये तय करेंगे कि आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी किस मर्यादा, किस भाषा और किस शुचिता में रहे, है ना? बोलिए मोमिता। मैं कुछ सवाल करना चाहूंगी। पहली बात तो ये है, राहुल गांधी जो है वो अभी भी नर्सरी में पढ़ते हैं, क्योंकि लोग बच्चे जो स्कूल जाते हैं, पीठ में बैग लेकर स्कूल जाते हैं, तो राहुल गांधी पार्लियामेंट आ जाते हैं और घर पे मम्मी को बोल के मम्मी मैं जाके अच्छी परफॉर्म करूंगी तो आप मुझे चॉकलेट दोगे ना। एक सेकंड बात करने दीजिए, बात करने दीजिए, थोड़ा तमीज रखिए। कांग्रेस वालों के क्या कुछ भी तमीज नहीं है? आप लोगों का कुछ तमीज नहीं है? चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, बात करने दीजिए।
नर्सरी के हैं। मैंने वो बोला NLP है। कोई गद्दार कैसे बोल कांग्रेस सकता है के बाहर के बोले लंदन में आप जाके तो कैसे बोल नर्सरी सकता है में लंदन में जाके आप कैसे बोल भारत सकता है के कि तौर पर इंडिया जाइए NLP। इंडिया इज डेड इंडिया आप डेमोक्रेसी NLP बन जाइए इज डेड NLP। आप मुझे ये बात की जवाब राहुल दीजिए गांधी को आप मुझे इस बात की जवाब दीजिए नहीं, कि आपने ये इंडिया क्यों बोला? डेमोक्रेसी इज डेड उसकी हिम्मत कैसे हुई आपने ये इंडिया क्यों का बोला? खाता है इंडिया का आपने पड़ता ये है क्यों बोला? पहनता है तो आपने इंडिया को हमारे जाके नेता बोला की कि बात इंडिया क्यों कही डेमोक्रेसी आपने? इज डेड भाषा का सही वो प्रचार खुद करिए आप। वो भाषा गद्दार का किसको सही बोला है वो प्रचार करिए लायक है खुद आप मुझे ये बात बताइए पहले जो कन्हैया अरे कुमार लायक ना हो, जो आप कन्हैया हैं। कुमार आप किसी बोला पार्टी था की हैं भारत क्या? तेरे टुकड़े आप होंगे किसी पार्टी इंशाल्लाह की इंशाल्लाह बात उसको कर आपने रही हैं कांग्रेस क्या? में रखा आप क्यों राजनीतिक आप जवाब विश्लेषक दीजिए बन के उसको आए आप हैं, तो ऐसे राजनीतिक एंटी नेशनल विश्लेषक लोगों बन को के आप बात कांग्रेस में करिए। रखा क्यों आप किसी पार्टी के पहले प्रवक्ता बन के पहले ये बात मत जवाब करिए। दीजिए मैं तो नहीं राजनीतिक विश्लेषक मतलब ऐसा नहीं है कि खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है और कोई भी अगर कुछ भी खराब चीज देखूं या कोई भी उल्टा सीधा बोलेगा तो चुप करके बैठे हैं ऐसा नहीं अरे होता है उन्होंने भैया गद्दार नहीं कहा सुनिए विद्या जी ममिता चक्रवर्ती ने राहुल जी को गद्दार नहीं कहा करण जी किसी को गद्दार इतना कहना सही मेरा भाषा है परवरिश है कि मैं किसी को जाके ऐसा नहीं बोल सकती हूँ मम्मी पापा ने सिखा के बड़े किए हैं हमको कि ऐसे किसी को इंसल्ट नहीं करने का होता है और राहुल गांधी जो मुझसे पता नहीं कितने साल बड़े होंगे उसको ये मालूम नहीं है वो बाहर जाके बोलता है इंडिया डेमोक्रेसी इज डेड और यही स्टेटमेंट पाकिस्तान और चाइना मिलकर कोट करके सब जगह बोलते हैं ये क्या देश का एकदम इज्जत बढ़ा दिया उन्होंने आप पहले ये बात बताइए फिर कन्हैया कुमार को आपने क्यों रखा अभी तक कांग्रेस में जो जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह बोलकर एंटी नेशनल वाली बातें बोलकर धूम मचा के रखा था फिर मणिशंकर आया पाकिस्तान की हेल्प मांगे थे क्योंकि मोदी को हटाने के लिए आप ये बात बताइए ना ये सब तो ये इसको हम क्या बोले गद्दारी बोलते हैं तो इसको बोला जाता है जो बंदा पाकिस्तान में जाके मदद मांगते हैं गद्दारी इसको कहते हैं गद्दारी इसको कहते हैं पाकिस्तान में जाके हेल्प मांगते हैं मदद मांगते हैं एक सेकंड करण जी आपको यह बात बुरी लग गई कि उन्होंने कहा कि वो नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं और बैग उठा के चलते हैं कि क्या ऐसी भाषा बोल रहे हैं यह बात आपको बुरी लग गई लेकिन आप इस बात पर सहमत हैं कि राहुल गांधी ने अगर पार्टी छोड़कर जाने वाले किसी नेता को गद्दार बोल दिया तो बोलना ठीक है पूजा मिश्रा आप कुछ कहना चाह रही हैं बोलिए मैम जी विद्यानाथ जी अभी जो है राजनीतिक विश्लेषक जो बैठी हुई है उन्होंने कहा कन्हैया कुमार के वीडियो को मुझे लगता है वो अपडेटेड नहीं रहती हैं उनको पता नहीं डॉक्टरेट वीडियो है आप इतना कॉन्फिडेंस आपने कैसे बोल रहे हैं डॉक्टरेट वीडियो है जिसमें आपने क्रॉस चेक भी नहीं किया हुआ है कि ये गलत है वो साबित हो चुका हुआ है अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं वो सही है तो फिर आप चले जाइए कोर्ट में यहाँ पे गलत बातें मत फैलाइए उसके बाद में अभी इन्होंने कहा कि जो है एलओपी है और ये कितना सम्मान रखा इन्होंने एलओपी का अभी आप भी शुरुआत में कहते एलओपी है जब उनका माइक बंद किया गया तब सम्मान रखा गया क्या एलओपी अच्छा मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ आपने ऐसे बंदा को कैसे एलओपी बनाया जो आप होमवर्क करके नहीं अरे सुनिए मैडम जी सुनिए छोड़िए नहीं सुनिए पे बात करिए माननीय प्रधानमंत्री ने साउथ कोरिया में जाकर के कहा था 2014 कांग्रेस की इतिहास मुझे आपसे नहीं सीखनी है आपसे नहीं पढ़ना है मुझे आप 2014 से पहले जन्म लिया था ना आपने अरे सुनिए ना 26/11 के टाइम पे आपकी नेता क्या कर रहा था 26/11 के रात को आपकी नेता क्या कर रहा था दिल्ली की कोई पाठशाला में पार्टी कर रहा था उसको आपने एलओपी बता दिया राहुल गांधी 26/11 की रात को क्या कर रहे थे मैडम जी अगर राजनीतिक विश्लेषण अरे आप होमवर्क बहुत चलिए आपने तो बहुत होमवर्क किया आपने तो विद्या जी इन्होंने बहुत होमवर्क करके आए हैं मैडम जी ये बताइए ना कि में जब कांग्रेस को छोड़ करके जाएगा वो जो है देश के आरोपी को कहेंगे देश के नंबर 1 आतंकी है वो कह सकते हैं मतलब मुझे हंसी आ रही है आपको देखकर आप इतनी एक्साइटेड हो गया है आपको राहुल गांधी के बारे में बात किया आप इतने हाइपर हो गए लेकिन एलओपी जो है किसी को कुछ नहीं कह सकता जब थर्ड रो में उनको बैठाया नहीं बात ये नहीं है एक सेकंड पूजा जी माइक बंद करिए अच्छा एलओपी क्यों बनाया उसको जो बंदे को देश के बारे में कुछ पता ही पूजा नहीं जी और ममिता दोनों प्लीज थोड़ा सा मैं सवाल पूछना चाहूंगी मैडम जी को और राजनीतिक विश्लेषक अगर बन रहे तो कम से कम राजनीति को समझिए बिट्टू का इतिहास अरे अच्छा आपको बहुत होमवर्क किया है मैडम जी एक बात बताइए 26/11 जब ताज में लोग मर रहे थे जब कासम की गोली चलाया उस टाइम पे राहुल गांधी कहाँ थे आप मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए ना 26/11 की रात को एक करके एक साथ मत बोलिए मोमिता थोड़ा रुक जाइए पूजा आप भी रुकिए प्लीज मैम प्लीज दोनों मैडम से मेरा रिक्वेस्ट है कि रुकिए आरपी सिंह जी अगर राहुल गांधी ने गद्दार बोला तो रवनीत सिंह बिट्टू जी ने भी तो बोल दिया ना कि देशद्रोही हो ये बताइए
2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, इस पर राहुल गांधी का साक्षर है। वो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो ये तो पहला ही सबूत है कि वो उनकी मंशा क्या है देश के प्रति। तो आपने एक विदेशी पार्टी के साथ, हमारी दुश्मन देश की पार्टी के साथ आपने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। एक ट्रस्ट है राजीव गांधी ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें चाइनीज एम्बेसी पैसे देती है। ये क्या साबित करता है, ये बता दीजिए। दूसरी बात, इनके हिसाब से तो पीसी चाकू जो एनसीपी में ज्वाइन कर रहे थे, केरल के बहुत बड़े नेता था कांग्रेस के, उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर ली थी, तो वो गद्दार होने चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी गद्दार होने, कभी बोला उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर तुम गद्दार हो? कभी उन्होंने सुष्मिता देव को लेकर बोला कि वह गद्दार है? एक सिख लीडर को आपने भी, ज्योतिराज सिंधिया, ऐसे आपके 100 नाम है कम से कम ऐसे जो आपने गिनाए, आज तक कभी किसी और को बोला इन्होंने शब्द ऐसा अपशब्द इस्तेमाल किए? एक सिख को ही देखकर क्यों भड़के? ये हमारा प्रश्न ये है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी और नेता को लेकर बोला हो? कांग्रेस के एक नेता, एक मिनट रुको, धोखा नहीं, मैंने एक मिनट आपको रुको। टीएमसी के एक नेता, एक कांग्रेस के नेता है, एक नेता है बरियान विश्वास, वो टीएमसी ज्वाइन कर जाते हैं। तब इनसे बोला जाता है, एक मात्र इनके एमएलए थे वहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर, तब इनसे बोला जाता, सागर टीकी के एमएलए थे। अच्छा, बाबूलाल चौरसिया है, बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस ज्वाइन करी। आप किसी विशेष समुदाय को क्यों आप मुद्दा बना रहे हैं इसको? मैं बताता हूँ, होगी आपने बोल दिया ना, आपने बोल दिया, सुन लीजिए ना, आपको टोका नहीं ना बीच में, ये बीच में बोलने की आदत छोड़ दीजिए। अब आप अरे ये जो आप अपना डोमिनेंट समझे कि हम ही को सब कुछ अधिकार है, हाईवे चलने वाले, सुन लीजिए एक बार। उन्होंने वित्त मंत्री बनाया और 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। विदेश में जाकर सिखों को कहा तुम सेकंड क्लास सिटीजन हो, विदेश में जाकर कहा, सिख बच्चे को कहा तुम देश के अंदर सेकंड क्लास सिटीजन हो, तुमको पगड़ी नहीं पहनने देते, तुम्हें कड़ा नहीं पहनने देते, तुम्हें गुरुद्वारे नहीं जाने देते। ये बोला राहुल गांधी अभी थोड़े दिन पहले जाकर। मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में भुगतना पड़ेगा उनको इस बात को लेकर। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? दिल्ली में 3000 सिखों को काटा। मैं कह रहा हूं राजीव गांधी ने कटवाया 3000 सिखों को दिल्ली के अंदर, कहा बड़ा पैर गिरता तो धरती हिलती है। किसकी बात करते हो आप? आपको तो अधिकार नहीं सिखों के प्रति एक शब्द बोलने का। आपने अकाल तख्त पर हमला कराया, आपने दरबार साहब पर गोलियां चलाई, आपने पंजाब में सिख बच्चों की हत्या कराई, आपने उसकी बात कर रहे हैं। और वो बंधु को ही, एक सिख सांसद को ही क्यों प्रदान कर रहे हैं? किसी और को क्यों नहीं कहा उसने आज तक करता? सांसद बनने के बाद याद आया। अरे मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने सिखों के साथ हमेशा अत्याचार किए हैं। अभी जाकर राहुल गांधी क्यों बोला कि सिखों को देश में कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जाता, पगड़ी नहीं बांधने दी जाती? क्यों बोला राहुल गांधी जाकर विदेश में? बता दीजिए कौन से सिखों को अलाउड नहीं है पगड़ी बांधना? उनकी पार्टी में सिख नहीं है क्या? उनको पगड़ी बांधना अलाउड नहीं है क्या? पगड़ी बांधना अलाउड नहीं है क्या? तो आपकी भाजपा की सरकार उन पर लाठी चार्ज कर रही थी, तब आपको छोड़िए ना, 200 से अधिक ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी बड़े नेता सांसद ऐसे जो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आरपी सिंह जी और करण त्रिपाठी जी रुक जाइए। देखिए एक सेकंड, राजनीति जमकर करिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी हैं आप लोग तो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन कम से कम सर इस बात का तो ध्यान रखा कीजिए कि किस कुर्सी पर बैठे हैं, किस पद पर बैठे हैं, कहां से क्या बोलना होता है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं है, अगर आप ये बात नहीं जानते हैं कि किस कुर्सी पर बैठकर किस सभा में और किस जगह पर क्या बोलना है, तो आपको मर्यादा पूर्वक उस कुर्सी को त्याग देना चाहिए कि भाई साहब मैं इसके लायक ही नहीं हूं जहां पर मुझे बिठा दिया गया है। करण त्रिपाठी जी सुन लीजिए ध्यान से, आप लोगों के लिए खेल होगा, एलओपी की कुर्सी देश के लिए खेल नहीं है। इस देश के लिए एलओपी की कुर्सी बहुत गंभीर और जिम्मेदार कुर्सी है, जहां पर बैठा हुआ व्यक्ति देश की जनता के लिए सरकार से लड़ता है। राहुल गांधी ने अपने पुराने नेता को अवसरवादी मानते हुए उनको गिरफ्तार करा, इसमें कौन सा भी आपको दिक्कत हो गई? ठीक है बादल देवनाथ जी, इसमें क्या दिक्कत है भाई? राहुल वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बोलते हैं, उनको लगता है कि गद्दार है। बादल देवनाथ जी एक सेकंड रुक जाइएगा, आरपी सिंह जी रुक जाइएगा। विद्यानाथ जी सबसे बड़ा बात है, आज और एक इतिहास हो गया सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपका आंसर दे रहा हूं। ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर खुद सवाल कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार
कोई मुख्यमंत्री, अभी उनका सवाल चल रहा है, मैं टीवी में मैं देख रहा हूं, मैं ये एक इतिहास है और हम सब चर्चा कर रहे हैं कौन किसको देश विरोधी कहा और कौन किसको गद्दार कहा। लेकिन सर, आपने टीवी थोड़ा देर से खोला है। सुनिए बादल देवनाथ जी, आपने अपना टेलीविजन थोड़ी देर से ऑन किया है या न्यूज देखने में थोड़ी देरी कर दी आपने। अभी से थोड़ी देर पहले अगर आप देख रहे होते तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट और एसआईआर का पूरा मुद्दा जो था उसी पर खबर चल रही थी। और मैं आपको बता दूं कि इसी मुद्दे पर हम डिबेट भी कर रहे थे, लेकिन खबरों में आपको अंदाजा भी होगा, पता भी होगा, आप पैनलिस्ट हैं, आप बैठते हैं, आप देखते हैं, पत्रकारों के साथ उठना बैठना आपका रहता है। खबरें बदलती हैं, डिबेट का टॉपिक बदलता है। तो सर, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं बादल देवनाथ जी, मैं उस पर सवाल आपसे करना चाहता हूं कि क्या आपको लग रहा है कि एलओपी होने के नाते राहुल गांधी ने जो किया वो ठीक किया? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी के नेता ने जो उनको जवाब दिया वो ठीक किया? क्या यही मर्यादा है? क्या यही हम अपने जनरेशंस को सिखाएंगे कि आप संसद में जाएंगे, अगर आप एलओपी की कुर्सी पर बैठेंगे, लोग आपको चुनकर भेजेंगे संसद में जाने के पहुंचाने के लिए, तो आप वहां जाकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ये सब बोलेंगे? पहले आप एक काम कीजिए सर, जर्नलिस्ट भी है, एंकर तो है, और एक काम कर लीजिए, वो भाजपा का मेंबरशिप भी आप ले लीजिए, सबसे बढ़िया काम हुआ। एक मेंबरशिप आप ले लीजिए, सबसे अच्छा होगा। दूसरा बात, सुष्मिता देव गद्दार देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी देव गद्दार है या नहीं है, अभी तो देश के नेता है, विपक्ष के नेता है। सर्टिफिकेट बांटने पहले ये चेक कर लीजिए। कुछ मोमिता आरपी सिंह जी, एक मिनट में कोई सवाल कर रहा है और लोकसभा में सवाल के बदले आप उसको देश से भी कह सकते हैं। मैं सदस्यता, बादल देवनाथ जी, मैं सदस्यता ले लूंगा या नहीं लूंगा ये मेरी मर्जी है, लेकिन कम से कम आप तो सदस्यता ले लीजिए। आपको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठना पड़ता है। दीदी को बोलकर सदस्यता क्यों नहीं लेते आप? भाजपा का मेंबरशिप ले लीजिए, सबसे अच्छा होगा। सर, और सर मेरी बात सुनिए, कहा मैं जब ये पेशा छोड़ूंगा तो मैं तय कर लूंगा कि मुझे क्या करना है, लेकिन आप जिस पेशे में हैं कम से कम वहां तो तय कर लीजिए। ममता दीदी को बोलिए कि आपका पक्ष रखता हूं टेलीविजन पर बैठकर, मुझे सदस्यता दिलवा दीजिए। संसद भी रहेंगे, भाजपा के नेता भी रहेंगे, सब कुछ एक सवाल का जवाब, कोई इससे कोई नहीं। लेकिन मैं तो आपको कहा, देश में पहली बार कई मुख्यमंत्री, कौन मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में सवाल कर रहा है, ये एक इतिहास है। वो भी आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन एक विपक्ष के नेता को आप दुश्मन कह सकते, देश विरोधी तकवा दे सकते, लेकिन वो कुछ कहा तो आपको बुरा लग गया, देश को बुरा लग गया, देश को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखो राहुल गांधी ये ठीक किया, राहुल गांधी ठीक किया, राहुल गांधी ठीक नहीं किया, बिट्टू ठीक किया, बिट्टू ठीक किया। ये क्या है सर? जो भाई जो काल जो अमेरिका जो किया है, जो सारे किसान का जो सब्जी जो भारत में आने के रफ्तानी का जो कोशिश किया, जो चर्चा किया, उसके बाद में जो उनका जो 5 से 50% शुल्क होता है उसको 80% कर दिया, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। देश को बर्बाद कर दिया, किसी देश के किसानों को बर्बाद किया। हर साल किसान आत्महत्या कर रहा है, 2014-2025 तक 5 लाख करोड़ किसान आत्महत्या किया, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। देश को आप बर्बाद कर रहे हैं, भाजपा बर्बाद कर रहे, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन भाजपा ने कुछ नेता, भाजपा के मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, वो आपको बुरा लग गया। एक चीज बताइए, किस दुनिया में रहते हैं बादल देवनाथ जी? कैसे आप किस दुनिया में रहते हैं? किसी अलग टापू पे घर बना रखा है क्या आपने? लेकिन बंगाल में तो एक, भारत में रहते हैं ना, बंगाल में भी एक गद्दार है बादल देवनाथ जी। अरे सुनिए तो सर, एक मिनट रुकिए, वो भी गद्दार, वो यहाँ पर भाजपा के विपक्ष नेता है, सुनिए उसके बारे में कुछ नहीं कहते। बादल दास सुनिए, बादल दास सुनिए, किसी और टापू पे रहते हैं कि हिंदुस्तान के टापू में ही रहते हैं कहीं पे आप? नहीं, हिंदुस्तान में रहते हैं ना, पता है। हिंदुस्तान के बाहर किसी टापू पे नहीं रहते हैं ना सर। समझ के बोलता तो ये जो खबरें आप मुझे बता रहे हैं ना, ये दिन रात मैं ही बताता हूँ, आप जैसे लोगों तक पहुंचाता हूँ, इसलिए मुझे खबर मत बताइए। मुद्दे पर आपको अपनी बात कहनी है सर, कहिए, मैं टाइम दूंगा। नहीं तो आपको पता है टीवी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे अच्छा होगा, संसद भी रहेंगे, एंकर भी रहेंगे, भाजपा के लीडर भी रहेंगे, पूरा काम एक साथ चलेगा। ओके, प्रेम कुमार जी, सर क्या अगर राहुल गांधी संसद भवन के अंदर अपने एक पूर्व नेता को गद्दार कहते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, तंज कसते हैं, कटाक्ष करते हैं, जो भी कह लीजिए आप करते हैं, क्या एक एलओपी को यह शोभा देता है?
दूसरी बात यह, क्या अगर राहुल गांधी इस तरह की कोई बात करते हैं, कोई एक्ट करते हैं, तो उस पर किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए? बोलेंगे, मान लें कि राहुल गांधी ऐसे ही हैं, बोलते रहते हैं, छोड़ दें उनको? बोलूं, मैं शुरू करूं? जी सर। जी, विद्यानाथ जी, मकर द्वार पर राहुल गांधी खड़े हैं और एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है अपने निलंबित सांसदों के लिए, और रवनीत बिट्टू जो राज्य मंत्री हैं उस रास्ते से होकर जा रहे हैं। और कोई भी जो आंदोलन होता है, विरोध का प्रदर्शन होता है, उसमें मुर्दाबाद के भी नारे लगते हैं और सरकार विरोधी भी नारे लगते हैं। और सामने से जब राज्य मंत्री आ रहे हैं और उस समय जो इनकी प्रतिक्रिया है, आप पूरी प्रतिक्रिया में हाथ से देख रहे हैं, हेलो भी बोल रहे हैं, फ्रेंड भी बोल रहे हैं, ट्रेटर भी बोल रहे हैं। और ट्रेटर शब्द का मतलब केवल गद्दार नहीं होता है, बिट्रेयर भी होता है, पाला बदलने वाला भी होता है, धोखा देने वाला भी होता है। तो जिस खुशनुमा माहौल में वो बोल रहे हैं, आप एक इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन्ड वे में विरोध का और क्या तरीका हो सकता है? सर बहुत अच्छे सर, आप मुझसे सीनियर हैं, आप अपने नाम के आगे अभी भी पत्रकार लिखवाते हैं, उसके आगे हम लोग वरिष्ठ लिखवाते हैं, ताकि हम लोग ये समझ पाए। सर प्लीज एक सेकंड सुन लीजिए प्रेम सर, सर कह रहा हूं आपको, एक सेकंड सर, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए प्रेम सर, मेरी बात सुनिए, एक मिनट। आप पत्रकार अभी भी हैं, आपके आगे वरिष्ठ लगाया जाता है क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार कहलाते हैं। आप मत लगाइए, आप ये कहते हैं, मत लगाइए, आप ये कह रहे हैं सर कि राहुल गांधी हंसते मुस्कुराते हुए किसी को गद्दार कह दें, तो फिर तो ये तो ठीक है कि हंसते मुस्कुराते कोई उनको देशद्रोही कह दे। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, वो विरोध धरना स्टेज जो होता है, धरना हो रहा है मकर द्वार पर, वो कोई ये नहीं। और सरकार के एक मंत्री को जो उनके पास आ रहे हैं, जिनके बीच में उनके बीच एक पुराना संबंध भी है, जो कि कांग्रेस में रहे थे, और खुद रवनीत बिट्टू ने कई बार, एक बार नहीं कई बार राहुल गांधी को गद्दार भी बोला है, देश विरोधी भी बोला है, आतंकवादी भी बोला है। वो सब भी पृष्ठभूमि है, लेकिन यहां वो मकर द्वार पर सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। तो सरकार के एक मंत्री को अगर कह दिया कि देखो हमारी पार्टी में था, बिट्रेयर है, ट्रेटर है, तो ये उस विरोध का ही एक हिस्सा है। ये ऐसा नहीं कि इसको आप अलग से बोलें कि राहुल गांधी ने गद्दार कह दिया। अच्छा ठीक है, अब राहुल गांधी बोलेंगे तो उसको गंभीरता से नहीं लिया जाए, क्योंकि ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो गंभीरता से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। आखिरी 20 सेकंड, मोमिता बोलिए। जी, मैं एक सवाल करना चाहूंगी, जो कांग्रेस ने राहुल गांधी को लीडर बनाया, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो यही राहुल गांधी जब 26/11 में ताज में इतने सारे लोग मर रहे थे और एक कैफे में भी इतने सारे लोगों को मार दिया गया था, उस रात पे राहुल गांधी कहाँ थे? वो पार्टी कर रहे थे। तो उसी बंदे को, जिसको देश प्रेम का वो कुछ तो है ही नहीं, देश प्रेम किसको कहते हैं वो जानते ही नहीं है, तो उसको कैसे कांग्रेस ने फिर पहली प्रश्न तो ये बहुत बहुत शुक्रिया।